भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 33। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु की ओर लौटते हैं कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से शिक्षित लोग भी अपने अनंत पूर्वजन्मों के संस्कारों, इस जन्म के कर्म प्रारब्ध तथा अपने मन और बुद्धि के निजी लक्षणों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि इस प्रकृति और प्रवृत्ति के वेग को रोकना कठिन है। यदि वैदिक ग्रंथ उन्हें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करने का और केवल आध्यात्मिकता में तल्लीन होने का उपदेश देते, तब इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई होती। ऐसी कृत्रिम विमुखता का प्रतिकूल प्रभाव होता। आध्यात्मिक उन्नति का उपयुक्त और सरल मार्ग प्रकृति और प्रवृत्ति की असीम शक्ति का प्रयोग करना और इनकी दिशा को भगवान की ओर परिवर्तित करना है। जिस स्थिति में हम हैं, वहीं से हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना आरंभ करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी वर्तमान मनोदशा को स्वीकार करना होगा और तत्पश्चात इसे सुधारना होगा। हम देख सकते हैं कि जैसे जानवर भी अपने विलक्षण स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। चींटियां एक सामाजिक प्राणी की भांति अपने समुदाय की देखभाल के लिए भोजन एकत्रित करती हैं। ऐसा गुण मनुष्य में कठिनता से देखने को मिलता है। एक गाय का अपने बछड़े से आंतरिक लगाव होता है। एक क्षण के लिए भी जब वह उसकी आंखों से ओझल होता है, तब गाय अत्यंत व्याकुल हो जाती है। कुत्ते की स्वामी भक्ति के गुण की तुलना भी सभ्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। समान रूप से मनुष्य भी अपनी प्रकृति से प्रेरित होते हैं। क्योंकि अर्जुन योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय तुल्य स्वभाव तुमसे युद्ध की अपेक्षा करता है। तुम अपने जन्म के स्वभाव से जनित कर्म द्वारा बाध्य होकर इसे करोगे। हमें अपने लक्ष्य को संसार सुखों से हटाते हुए उसे भगवत प्राप्ति की ओर परिवर्तित कर अपने स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए और अपने नियत कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति और विरक्ति भाव से भगवत सेवा की भावना के साथ करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले इस पर बल देते हुए यह कहा था कि मन और इंद्रियां अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती हैं, अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण आवश्यक उपभोग को रोकने के लिए नहीं कहते, किंतु वे आसक्ति और विरक्ति के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। पूर्वजन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम गीता द्वारा सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनके आपसी सामंजस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने की आदी होती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है। इंद्रिय विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है।
श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ललचाना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दास्ता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अपने नियत कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। अर्थात इस श्लोक में धर्म शब्द 4 बार प्रयुक्त हुआ है। धर्म का प्रयोग प्रायः हिंदुत्व और बौद्धत्व के लिए किया जाता है, किंतु अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का अनुवाद अत्यंत दुराग्रह है। धर्म परायणता, सदाचरण, कर्तव्य, उदात्त गुण इत्यादि जैसे शब्द केवल इसके अर्थ के दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। धर्म शब्द की रचना ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य या हमारे लिए उपयुक्त उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और कर्म है। उदाहरणार्थ आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है। यह हमारे अस्तित्व का मुख्य सिद्धांत है। स्व उपसर्ग का अर्थ स्वयं है। इस प्रकार स्वधर्म हमारा निजी धर्म है। जो धर्म हमारे जीवन के संदर्भ, स्थिति, परिपक्वता और व्यवसाय पर लागू होता है और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, तब हमारे जीवन के संदर्भों में परिवर्तन आने पर हमारा स्वधर्म भी परिवर्तित हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने के लिए कहते हुए उसे समझा रहे हैं कि वह अपने क्षत्रिय कुल के धर्म का पालन करे और इसमें कोई शिथिलता प्रदर्शित न करे, ताकि कोई दूसरा इसका अनुचित लाभ न उठा सके। किसी अन्य का अभिनय करने की अपेक्षा अपनी वास्तविकता में आनंदित होना अत्यंत श्रेयस्कर होता है। प्रकृति द्वारा निश्चित अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम मन की स्थिरता के साथ सरलता से कर सकते हैं। दूसरों के कार्य हमें दूर से आकर्षित कर सकते हैं और यदि हम तदनुसार अपने कार्यों को परिवर्तित करने का विचार करते हैं, तब ऐसा करना जोखिम भरा होगा। यदि ये हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं, तब ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असामंजस्य उत्पन्न करेंगे। यह हमारी चेतना के लिए हानिकारक और आध्यात्मिक पथ पर हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होगा। श्री कृष्ण इस बिंदु पर बल देते हुए नाटकीय ढंग से यह कहते हैं कि अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना अपेक्षाकृत दूसरों के कार्यों में प्रवृत्त होकर अप्रिय स्थिति में फंसने से श्रेष्ठ है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में यह अभिव्यक्त किया था कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या विरक्ति के प्रभाव के अधीन नहीं होना चाहिए। अर्जुन इस प्रकार का उत्तम जीवन यापन करना चाहता है, किंतु उसे भगवान के उपदेश का अनुपालन करना कठिन लगता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से अति यथार्थवादी और मानव संघर्ष का द्योतक प्रश्न पूछता है। वह कहता है, कौन सी शक्ति हमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करने से रोकती है? मनुष्य राग और द्वेष के वशीभूत कैसे हो जाता है?
हमारी अंतरात्मा पाप करते हुए पश्चाताप का बोध कराती है। अंतरात्मा की आवाज इस तथ्य पर आधारित है कि भगवान गुणों के धाम हैं और उनके अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण गुणों और अच्छाइयों के प्रति होता है। अच्छाई जो आत्मा की प्रकृति है तथा जो अंतरात्मा की आवाज को उन्नत करती है। इसलिए हम यह कहकर नहीं बच सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे कार्य पापजन्य कृत्य नहीं हैं। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य हैं, फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है। अर्जुन इसी प्रबल शक्ति के संबंध में जानना चाहता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 37। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। अर्थात वेदों में प्रयुक्त काम शब्द या वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि इसमें आत्मा की शारीरिक अवधारणा पर आधारित सभी प्रकार के भौतिक सुख भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार वासना अपने कई रूप दर्शाती है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सत्ता की भूख इत्यादि। वासना केवल भगवान के प्रति प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। जब आत्मा शरीर के रूप में माया शक्ति के साथ सहयोग करती है, तब तमोगुण के संयोजन से इसका भगवान के प्रति दिव्य प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि दिव्य प्रेम भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, किंतु भौतिक क्षेत्र में इसका विकृत स्वरूप जो कि काम वासना है, वह भी सांसारिक क्रियाओं की अति प्रबल शक्ति है। श्री कृष्ण ने सांसारिक सुखों के भोग की लालसा को पाप के रूप में चिह्नित किया है, क्योंकि प्राण घातक प्रलोभन हमारे भीतर छिपा रहता है। रजोगुण आत्मा को भ्रमित कर उसे यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति प्राप्त होगी। इसलिए किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और इसकी संतुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। लोभ कुछ नहीं है, किंतु यह कामनाओं को प्रबल करता है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वासना या कामना को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में चिह्नित किया है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 38। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है कि ज्ञान को विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। वैसे भी काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दर्पण जो वास्तविक रूप से परावर्तक होता है और धूल से ढक जाता है। यह अर्धपारदर्शिता बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के आच्छादित प्रभाव के जैसी होती है। भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। यह पूर्ण धुंधलापन तामसिक कामनाओं जैसा होता है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है।
समान रूप से हमारी कामनाओं की श्रेणी के समानुपात में हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। शहद संसार में इंद्रिय कामवासना के सुखों को चित्रित करती है, जो हमारे विवेक और बुद्धि को धुंधला करते हैं। इंद्रियों के विषय भोग के अस्थायी सुखों में हम इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें अपनी दुर्दशा का आभास नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ व्यक्त किया है कि इस प्रकार की वासनायुक्त कामनाएं हमारी विवेक शक्ति पर आवरण डालने के लिए उत्तरदायी होती हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 39। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण ने काम या वासना की हानिकारक प्रकृति को और अधिक सुस्पष्ट किया है। काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरणा का अर्थ अतृप्ति और अनलेन का अर्थ अग्नि के समान है। कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती हैं और इनकी तुष्टि के लिए उन्हें लुभाती है। कामना रूपी अग्नि को शमन करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, यह उतनी ही और अधिक भीषणता से भड़कती है। महात्मा बुद्ध के कथन हैं, कामनाएं अशमनीय अग्नि के समान भड़कती है, जो कभी भी किसी को सुख प्रदान नहीं करती। ज्ञानी पुरुष इसे दुख का मूल जानकर इसका परित्याग करते हैं, किंतु वे जो इस सत्य को नहीं जानते, वे अपनी वासनाओं की तुष्टि का निरर्थक प्रयास करते हुए अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। अर्थात काम वासना की शरण स्थली को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इसे नियंत्रित करने की विधि के संबंध में सूचित करते हैं। शत्रु की घेराबंदी करने से पूर्व शत्रु की दुर्बलता का पता लगाना आवश्यक होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां से काम वासना आत्मा पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। काम वासना के प्रभाव के अंतर्गत इंद्रिया इंद्रिय विषय भोगों की कामना करती हैं और इंद्रिया मन को सम्मोहित करती हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य मोहवश होकर वासनाओं का दास बन जाते हैं और उनकी तुष्टि हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि नामक तत्व अपने आप में किसी प्रकार से बुरे नहीं होते। यह सब भगवत प्राप्ति के प्रयोजन हेतु हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, किंतु हम काम वासनाओं को इन पर कई रूपों में इनकी घेराबंदी करने की अनुमति देते हैं। अब हमें इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्म उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जाए, इसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। अर्थात इस श्लोक में अब श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, जो सभी बुराइयों की जड़ है और मानव चेतना के लिए घातक है। काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियों के विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। इनकी उत्पत्ति की अनुमति देना हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इनका दमन करना शांति का मार्ग है।
जब हमें मनचाही वस्तु मिल जाती है तब हमारे द्वारा जनित रोग निर्मूल हो जाता है और हम इसे सुख समझने लगते हैं। यदि हम स्वयं को आत्मा मानते हैं और हमारा प्रयोजन केवल आत्मा को सुख प्रदान करना होता है, तब हमारे लिए ऐसी कामनाओं का परित्याग करना सुगम होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इन इंद्रियों पर संयम रखो ताकि इनमें व्याप्त वासना का संहार किया जा सके। ऐसी दक्षता पाने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिनका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे हैं। अर्थात निम्न तत्व को उसके श्रेष्ठ तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण मनुष्य को भगवान द्वारा प्रदत्त अवयवों के मध्य श्रेष्ठता के वर्गीकरण को व्यक्त कर रहे हैं। वे वर्णन करते हैं कि शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है और इससे श्रेष्ठ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके विषयों को स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द के बोध से ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों से उत्तम मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों में भेद करने के योग्य होते हैं, किंतु आत्मा बुद्धि से भी परे हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य क्रमानुसार श्रेष्ठता के इस ज्ञान का प्रयोग हमें काम वासना को जड़ से उखाड़ने के लिए करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 43। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है। इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ ही है। इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदानुसार क्रियाशील होने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए।
यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं, तब यह लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणामस्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पद चिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और संवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं, किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं।